नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है होली का संदेश और रंगों का भरा गुब्बारा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय होली का संदेश। हुतम लाती इति होली। किसान जिस बीज को अपने खेत में बोता है वही बीज उसे कई गुना अधिक मात्रा में वापस मिलता है। यह बोने और काटने के संदेश का पर्व होली है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो होली अर्थात जो हो लिया, जो बीत गया, उस अतीत के गिले शिकवे, खट्टी मीठी एवं कड़वी यादों को भुलाकर नए उत्साह, उमंग एवं उल्लास के साथ नए सवेरे के स्वागत के लिए उठ खड़े होना भी होली का ही संदेश है। होली पर्व प्रतीक है नई शुरुआत का, नए सृजन का। ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी भुलाकर नूतन माधुर्य प्रेम के रंग से परस्पर जीवन को जोड़ना ही तो होली है। होली में विविध रंगों में रंगे सभी चेहरे समान दिखाई देते हैं। कोई श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ, कोई छोटा या बड़ा, कोई गरीब या अमीर नहीं होता। अतः होली उत्सव है समता का, जिसमें बैर भाव को छोड़कर एक हो जाने का, प्रेम रंग में स्वयं को एकाकार कर लेने का लक्ष्य है होली का त्योहार। गृह सूत्र में सौभाग्य न्याय स्त्रीणाम प्रातरनुष्ठीयते तत्र होला के राका देवता। गृह सूत्र में कहा गया है कि सौभाग्याय स्त्रीणाम प्रातरनुष्ठीयते तत्र होला के राका देवता। अर्थात होला एक कर्म विशेष है जो स्त्रियों के सौभाग्य से ही संपादित होता है। पूर्ण चंद्र देवता के संरक्षण में संपादित पर्व होली ही संभवतः समय के साथ होली में बदल गया होगा। महर्षि जैमिनी के पूर्व मीमांसा में भी होली को होलाका शब्द से संबोधित किया गया है। वैदिक काल में इसे नवान्नेष्टि पर्व कहा जाता था। बहुत पहले की बात है जब इसे नवान्नेष्टि पर्व भी कहा गया है। होली पर्व में अधपके अन्न का हवन करके उसके अंश को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का भी शास्त्रों में विधान बताया गया है। कहते हैं होली पर्व भगवान मनु का जन्म दिवस भी है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय रंगों का भरा गुब्बारा। भारत में मुगल काल से आधुनिक काल तक हिंदू मुस्लिम दोनों इसे मिलकर मनाते थे। शाहजहां के शासन काल में होली को ईद ए गुलाबी या आब ए पाशी अर्थात रंगों के बौछार के पर्व के नाम से भी संबोधित किया जाता था। वास्तव में मनुष्य का जीवन उमंगों, तरंगों एवं अनेक रंगों से भरा पूरा है। संतगण कहते हैं कि जिस क्षण अंतर में रंगों का भरा गुब्बारा फूट जाए, समझना जीवन में महोत्सव त्योहारों का प्राकट्य हो गया। होली ऐसा ही पर्व है जीवन में बसंत, हर्षोल्लास एवं उमंग का प्रतीक उत्सव है होली। इस पर्व पर सभी लोग ईर्ष्या, द्वेष का त्याग कर प्रेम के रंग बिरंगे रंगों में रंग जाते हैं। इन दिनों प्रकृति भी अपने रंगों के साथ होली का ही भावपूर्ण पर्व मनाती है। प्रकृति के कण कण में इन दिनों सुंदर फूल न जाने
कितने रंगों में एक साथ उभरते हैं। किंसुक कुसुम की छटा देखते ही बनती है। लगता है परमात्मा ने अपने प्रेम को पृथ्वी पर प्रसन्नता भरे फूलों के रूप में बिखेर रखा है। शास्त्र के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को होली उत्सव मनाया जाता है। माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे बसंत पंचमी भी कहते हैं, इस तिथि पर होली का प्रतीक एक एक काष्ठ प्रत्येक गांव में गाड़ा जाता है। उसी दिन से लोग लकड़ियां आदि संचय करके होली को एक विराट आकार देते हैं। काष्ठ संचय के साथ बसंत राग गाए जाते हैं। शास्त्रों में भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक की तिथियों में लकड़ियों का संचय का विधान है और होली के दिन समस्त बुराइयों के साथ उन एकत्रित लकड़ियों को जलाकर खुशी मनाने का त्योहार ही तो होली है। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।